एक दिन सुरेश अपने 15 वर्षीय पुत्र शिवा के साथ स्कूटर चला रहे थे। जैसे ही वे एक समूह के पास से गुजरते हैं, तब सुरेश ने देखा कुछ युवक सड़क के किनारे खड़े हैं और कुछ ढूंढ रहे थे। जिज्ञासा से उसने स्कूटर रोका और पूछा, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? एक युवक जिसकी आंखों में उत्तेजना थी उत्तर देता है, क्या तुम देख नहीं सकते? यहाँ एक सोने का फल है, हम उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर सुरेश सोचने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई, ये सोचते हुए कि अगर शिवा ये सोने का फल पा ले तो न सिर्फ उसके बेटे का जीवन बल्कि उसका खुद का जीवन भी समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा। बिना कोई देर किए उसने अपने पुत्र शिवा को मजबूरी में उस गड्ढे की ओर धकेल दिया जहां लोग फल की खोज कर रहे थे और कहा, जाओ वे सोने का फल किसी भी कीमत पे प्राप्त करो। शिवा चौंका और भ्रमित होकर उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, लेकिन पिताजी, मुझे ये सोने के फल की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मेरे अपने सपने और लक्ष्य है। मेरी खुशी कहीं और है। लेकिन सुरेश ने एक भी शब्द नहीं सुना। उसका मन सोने के फल पर अड़ा हुआ था। उसने गुस्से में अपने पुत्र शिवा को घूरते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जो मैं कह रहा हूँ वह करो। शिवा ने अपने पिता की बात मानी और वह गड्ढे में कूद गया और पूरी ताकत से सोने का फल ढूंढने लगा। उसने कीचड़ में हाथ मारा और फल को पाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा वह धीरे धीरे और गहरे दलदल में फंसता गया। वह जल्द ही समझ गया ये केवल कीचड़ नहीं था, बल्कि ये तो कीचड़ के बजाय दलदल था। घबराते हुए उसने चिल्लाकर कहा, पिताजी मदद करो, ये केवल मिट्टी नहीं है, ये मुझे निचल रहा है। लेकिन सुरेश, जो अभी भी लालच में अंधा था, चिल्लाया, नमूने बहाने मत बनाओ, दूसरे भी इसे ढूंढ रहे हैं। अगर वे कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? और मेहनत करो। अपनी पूरी ताकत से शिवा ने एक और प्रयास किया। उसने अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन चाहे जो भी किया वह सोने का फल हमेशा उसकी पहुंच से बाहर था और फिर वह पूरी तरह से डूब गया। अब चारों ओर सन्नाटा था। सुरेश अचानक समझ गया उसने क्या किया। उसका लालच, उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, उसका पुत्र शिवा, उससे ले चुका था। वे घुटने टेक कर रोने लगा, चिल्लाते हुए खुद को दोषी ठहराया। मैंने क्या किया? मैं सोने के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन मैंने असली खजाना खो दिया। मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा। तभी एक ज्ञानी वृद्ध व्यक्ति जो दूर से सब देख रहा था पास आया और पूछा, मारे मित्र, तू क्यों रो रही है? सुरेश ने आंसुओं के साथ सोने के फल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं चाहता था कि मेरा पुत्र शिवा का बेहतर भविष्य हो। मैंने उसकी खुशी के लिए सब कुछ किया। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? ज्ञानी वृद्ध व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, तुम वो सोनेरो फल पाने खातिर इतना अंधो हो गया था कि तुमने ये देखने रो कोशिश भी नहीं करी कि वो सचमुच असली था या नहीं। सुरेश, जो अभी भी रो रहा था, अपनी आंखों को उस सोने के फल की ओर घुमाया और दंग रह गया। वृद्ध व्यक्ति पास के पेड़ की शाखा की ओर इशारा करते हुए कहा, जो फल तू ढूंढ रही है वो केवल एक छाया है, असली सोनेरो फल इधर ऊपर है। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने पुत्र शिवा को एक ऐसी चीज के लिए बलिदान कर दिया जो असल में कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। वृद्ध व्यक्ति ने फिर आखिर में बोला, अगर तू उसे गड्ढे में धकेलने के बजाय बस उससे यूँ पूछता कि उसे क्या खुश करे है, अगर तू उसके सपना रो समर्थन करतो बजाय अपनी इच्छाओं ने उस पर थोपने के, तो शायद आज वे जीवित होतो, शायद उसने असली सोनेरो फल ही पायो होतो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अक्सर हम अपने बच्चों के एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के जुनून में उनके सपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी इच्छाओं को उन पर थोप देते हैं। हम उन्हें ऐसे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं जो वे नहीं चाहते, ये सोचते हुए कि हम उनके भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन असली खुशी और सफलता उनके अपने सपनों में होती है, न कि हमारी उम्मीदों में। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ लाता रहूँ। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।